जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आपके कानों तक गूंजती होगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि दुआ करो सलामत मेरी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी। अच्छा ये हो गए, मैं भूल जाऊं। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी रहो, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है एग्जाम के पैटर्न के अनुसार कि सेकंड ग्रेड के अंदर आपने देखा होगा आज, और जिसने नहीं देखा है वो भी देख ले। और बाकी देखो, सबने ही करवाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखो मैंने करवाया तो मुझे मेरी खुशी होती है, बस मुझे नहीं पता। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल है, जहां पर सेकंड ग्रेड में आज जो प्रश्न आए थे लगभग 20-30% जो भी थे, ठीक है, 30% आए थे जीके के, 30-35%, 30-35% सारे करवाए हुए निःशुल्क क्लासेस से मिले हैं। तो आपके लिए भी जब ये सीटी की निःशुल्क क्लास लग रही है और उसमें टॉपिक लिया त्योहार, क्यों लिया है ये टॉपिक? क्योंकि आज करवा चौथ वालों प्रश्न आ रहा, क्यों? इसलिए हस्तकला है, त्योहार है, चित्रकला है, इन प्रश्नों को अपने अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम प्रणाम सभी को। और आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं पहले इसके टॉपिक पर। त्योहार, त्योहार जो होता है आपके लिए हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी की क्लास भी अब आपके लिए लेकर आने वाला हूं, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा तबियत जो है वो रोज रोज की खराब हो जाए, कदे घर जाना पड़ जाए, कदे के काम आ जाए, कदे नौकरी वाला काम भी बड़ा आ जाए है। तो त्योहार जो है इसमें पढ़ते हैं, शक संवत है, विक्रमी संवत है, साका संवत है, हिजरी संवत है, गुप्त संवत है, इलाही संवत है। हम इन सभी संवत के बारे में पढ़ते हैं। जैसा आपके सामने शक संवत, शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में, विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व, साका संवत इन दोनों का योग हो गया, इलाही संवत 1583 ईस्वी हो गया, गुप्त संवत 319, हिजरी संवत 622 ईस्वी। वर्धन संवत की शुरुआत जो है वो की थी, किसके द्वारा की गई थी सर? जब हर्षवर्धन का काल था, यानी लगभग 303-306 वाला जो काल चल रहा था उस समय की बात है। आगे पढ़ते हैं, अपने सारी चीजें हमारे पास में आ जाएगी। आपको नोट करना है शक संवत क्या होता है। शक संवत वह होता है, शक करेंगे तो माइनस में जाएंगे, शक करेंगे तो माइनस में जाएंगे। कोई भी वर्ष दिया हो, जैसे कि आज का वर्ष है, उस वर्ष में आपको माइनस कर देना है। शक करने का मतलब माइनस करना, माइनस चलेंगे। शक संवत जो है यह आपको बता दूं मैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में विभाजित नहीं होता है। मुख्य बात इसके अंदर ध्यान रखनी है, सूर्य गणना पर आधारित रहेगा। शक कैसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। शक कैसे कुषाण, कैसे कनिष्क, बोलो। शक करेंगे तो माइनस में जाएंगे, कोई भी तारीख होगी उसमें से घटा देंगे। जैसे 2021 में से 78 घटा दिया, 2022 में से आप 78 घटा दीजिए। शुरुआत कब हुई और ये क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये वाली प्रश्न की है कि ये हमारा जो है राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। आप जानते होंगे 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर इसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। आप देख जानेंगे कि ये जो तारीख है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 मार्च 1927, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम पढ़ते हैं 13 ताली नृत्य, मांगी बाई। मांगी बाई ने भी सबसे पहले 1954 में गाड़िया लुहार सम्मेलन में 13 ताली नृत्य करके दिखाया था। हाँ बिल्कुल, यहां पर इसे राष्ट्रीय पंचांग में अपनाया गया। उतार लिया होगा आपने, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां पर? टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर। विक्रमी संवत, विक्रमी संवत क्या है? विक्रमी संवत यानी 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, उसमें माइनस था, इसमें जोड़ेंगे। 2022 में 57 जोड़ दीजिए। एक तो पहला प्रश्न ये हो गया। वो सूर्य गणना पर आधारित था, ये चंद्र गणना पर आधारित है, ये भी बात होगी। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा की गई। देखो, विक्रमी और विक्रमादित्य, शक कुषाण कनिष्क, पहली बात क्लियर होगी आपको? हाँ ठीक है। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष विभाजित होगा, उसमें नहीं था, इसमें विभाजित होगा। वो सूर्य गणना पर, ये चंद्र गणना पर। विक्रमादित्य द्वारा उसमें 365 से ही 1/, देखो आपके पास में यहां पर दिन भी पूछे जा सकते हैं। 365 से ही 1/4 या 366 दिन होते हैं। प्रत्येक चौथा वर्ष शक संवत में लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, अपने कहते हैं 4 का भाग जाने वाला। और इसके अंदर खास बात है,
355 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 355 दिन होते हैं। सर मैं भी लालगढ़ से हूं, पूनम जी सेन। नमस्कार जी, लालगढ़ हो तो पूरे लालगढ़ में शेयर कर दियो। लालगढ़ ढाला ही कौन है पूरा। और सबसे अच्छी सफलता की कुंजी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मेहनत के बाद में एक सीटी 10+2 लेवल का पहला एक मॉडल डेमो पेपर होगा। उसके बाद में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, आपका खुद का मन कर जाएगा कि हमें ये टेस्ट देने हैं। मैं आपको निःशुल्क यहां पर कोर्स करवा रहा हूं जिसका टेस्ट आपका ऐप के ऊपर होने वाला है। उसके लिए आपको तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो अपना ऐप है तैयारी कर लो वह, इसमें मेरी और विजय पाल सर की फोटो लगी होगी। इसमें 11 टेस्ट होंगे कुल। फर्स्ट टेस्ट जो है वो 29 दिसंबर को है। कब होने वाला है? 29 दिसंबर को पहला टेस्ट, और वो फ्री है। तो देखो ऐसा है, फ्री टेस्ट तो सबको देना ही देना है। बिंग बाद में थारो मन करे तो देखो 200 रुपया में जीवन निर्धारित हो सके। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, साका संवत। साका संवत क्या होता है? साका एक तो पढ़ते हैं अपने केसरिया होता है, जोहर होता है और साका होता है। एक साका यहां पर भी होता है। शक संवत और विक्रमी संवत में 135 वर्षों का अंतर होता है। वो भी है, रीट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहीं वो ये ना सोचे कि रीट लिखा होगा। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर वन रक्षक वनपाल की 1 महीने की क्लास में से पूरा पेपर आते हुए 2nd ग्रेड का दिखाया है। तो ये सीटी का पेपर भी रीट वालों के लिए छपेगा और रीट वाला सीटी वालों के लिए। तो ये ध्यान रखना कि आप सिर्फ टॉपिक को पढ़िएगा, आप क्लास के थंबनेल पर क्या लिखा है वो मत देखिएगा। 78 + 57 135, इलाही संवत 583 ईस्वी। ठीक है। एक साकरिया साका जो होता है वो यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है। अकबर के द्वारा जो है, देखो दीन ए इलाही एक धर्म शुरू किया गया था, वो था 1582 में। कहीं आप उसको मत समझ लेना। दीन ए इलाही ये तो 1582 में था। ठीक है ना। ये तो एक धर्म है। क्या है जीवड़ा? एक धर्म है। और दीन ए इलाही एक संवत जो है वो चलाया गया था 1583 में अकबर के द्वारा। कृतिया मालव वर्ष। हाँ बिल्कुल, शाबाश। मैं देखता हूं, देखा कितना साथी थे पढ़ रहा हो, शाबाश। देखो थारी संख्या देख गए तो मन जी कौन करे भी थारे पढ़ाऊं मैं। ये वास्ते मैं कदे कदे बीमार हो जाऊं, है नी। हाँ, तीसरा वर्ष बिल्कुल, कृत्या मालव वर्ष। जिस वर्ष में 3 का पूरा पूरा भाग जाए जो तीसरा वर्ष कहलाता है, वो आप लिख दीजिए। हाँ ठीक है। ड्यूटी 2 दिन जब गया था तब ड्यूटी गया हुआ था, और क्या था? हाँ, अधक या पुरुषोत्तम मास। प्रत्येक वर्ष का 13वां महीना जो है वो अधक या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। कृत या मालव वर्ष, अधक या पुरुषोत्तम मास आपके पास में है। जिस वर्ष में 3 का पूरा पूरा भाग जाए वो कृत या मालव वर्ष, अधक या पुरुषोत्तम, प्रत्येक वर्ष का 13वां महीना अधक या पुरुषोत्तम वर्ष कहलाता है। हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है अपने कहते हैं कि मुसलमानों में सबसे बड़े कौन है? सर मोहम्मद साहब। क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो मोहम्मद साहब को माना गया है। और मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, है? अच्छा, हाँ, रोज ड्यूटी कौन जाऊं मैं? कदे कदे जाऊं। देखो मोहम्मद साहब जो थे उनका जन्म कब हुआ? गुरु जी जन्म तो मक्का में हुआ और मृत्यु कहां हुई? मदीना में हुई। आप मेरे साथ पढ़िएगा। मक्का में जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उनको पत्थर पड़े, पत्थर मारे, लोगों ने बहिष्कार किया। तो वो मक्का से चलकर कहां आ गए? मदीना। और मदीना में आकर उन्होंने अपना कार्य को जारी रखा। उन्हीं के द्वारा जो मक्का से मदीना की यात्रा थी वह कहलाती है हिजरत। क्या कहलाती है? हिजरत। हिज्र, हिजरत या हिज्र। और वही क्या कहलाया? हिजरी कहलाया। क्या कहलाया? हिजरी। तो हिजरी संवत किस पर आधारित होता है? अपने कहते ना जब वो रोजा रखते हैं तो चांद को देखकर, तो चंद्रमा पर आधारित होते हैं पहली चीज ये। फिर
जुम्मे की रात है, अल्लाह बचाए। 16 जुलाई 622 को मोहम्मद साहब द्वारा शुरुआत इसकी की गई। देखो, जन्म मक्का में, मृत्यु मदीना में। मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिज्र या हिजरत। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए वो किस ग्रंथ में शामिल हैं? हदीस नामक ग्रंथ में। किस में है? हदीस नामक ग्रंथ में है। हाँ, उतार लिया आप सभी ने? हाँ, गुड मॉर्निंग। वो बोल रहे हैं क्लास नहीं लग रही है साइंस की। लग तो रही है भाई। हाँ, आप पढ़ो भाई, बाकी सब नोट्स तैयार रखो। हाँ, रतिराम गुजर, काइन मास्टर लक्ष्मण, दुर्गाचारण जी, कांस्टेबल मोनू एजीटी, सभी देखो एक बार। मैंने गुस्सा मत दो, बहुत सारा स्वभाव कौन जानो थे। हाँ, मारो नाम ले दो, गुरुजी रॉयल राजस्थान। बस हिंदी महीने लिखते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। हिंदी महीने क्या है? मम्मी बोलती नहीं, चैत आ गयो बेटा, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवो, आश्विन, मांग, मिंगसर, पोष, माघ, फागुन, अपने ऐसे पढ़ते थे ना। हाँ, अभी वही आपको दोबारा याद करना, वो थोड़ा हिंदी में बोलकर बोलो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। क्या हो गया? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। बोलो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव। अब इन्हीं को अपने के मुस्लिम महीने। मुस्लिम महीने आपको जैसे याद करने पड़े, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमादिउल अव्वल है, जमादिउल सानी है, रजब है, शाबान है, रमजान है, शव्वाल है, जिलकाद है, जिलहिज है। और सर ये क्या थे? तो यही तो बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस, बार बार मेहनत। ठीक, अब कहां से शुरू होता है? चैत्र का जो महीना है वो हमारा नव संवत्सर होता है, यानी नया साल अपने चैत्र से होता है। जबकि अपने कब मनाएंगे? जनवरी आते ही हैप्पी न्यू ईयर सर। अरे ये अंग्रेजों का है, किसी ने भी कह दिया ना, धक्को देर बार काट दूंगा। चैत्र महीने से, कब से? चैत्र महीने से। याद रह जाएगा आपको, चैत्र महीने से मार्च अप्रैल से हमारा नया साल शुरू होगा। नया साल हम शुरुआत करेंगे तो ये सब चीजें सीख जाएंगे। नया साल शुरू हम कहां से माने? जनवरी से नया साल। उसी दिन पहले दिन उठेंगे, नहाएंगे, स्कूल जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, जैसे पूरे साल वही करने वाले। पूरे साल इंस्टाग्राम ही चलाने वाले हो आप। हाँ, मार्च अप्रैल से शुरू हुआ है तो समाप्त कहां पर होगा सर? फरवरी मार्च पर। कहां पर समाप्त होगा? फरवरी मार्च पर समाप्त होगा। अब आगे आगे बढ़ते जाओ। अप्रैल अप्रैल, मई मई, जून जून, जुलाई जुलाई, अगस्त अगस्त। ये कॉम्बिनेशन रखो बस, ये अपने आप याद हो जाएगा। उतार लिया क्या? बोस नागौर वाला आईडी बना ली बोस नागौर वाला की है रे, प्रियंका बामणिया। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। धक्को देर बार काट फटाफट। त्योहारा का टॉपिक ना, धक्को देर बार काट। याद कर दूंगा, याद याद, हाँ याद करवा दूंगा। हिजरी संवत के महीने देखो, मैंने अभी बताया आपको, दोबारा लिख लीजिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज आपके सामने है। अभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया, और अक्सर मैं क्लास में बात भी करता रहता हूं क्योंकि जो गलत हुआ था वो याद रहता है लाइफ टाइम। उसमें पूछा गया था कि हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम है, रमजान है, रजब है, जिलहिज है, ऐसे उसमें ऑप्शन भी थे। तो मैंने सोचा कि मुहर्रम तो त्योहार होता है मुसलमानों का, तो ये तो महीना हो नहीं सकता। और रमजान के तो रोजे रखे जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और रजब जो है उस दिन तो उर्स भरता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये भी नहीं हो सकता। जिल हो सकता है। जब हमें महीने याद नहीं होते तब ऐसी अक्सर गलतियां हो जाती है। पहला महीना मुहर्रम है, पवित्र महीना रमजान का महीना है, और जिलहिज अंतिम महीना है। देखो, इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ माना गया है कुरान को। आपने पढ़ा होगा, एक मुगल शासक थे औरंगजेब, जिंदा पीर, आलमगीर जिसे कहा जाता था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कुरान की आयतें लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? आयतें। आयतें मतलब कि जैसे कुरान उन्होंने लिखा
और कुरान लिखने के बाद में वह उसको बेचा करते थे, उससे होने वाली प्राप्त आय से वह भोजन करते थे। तो हमारे पास में हिंदी महीने याद हुए, मुस्लिम महीने भी आशा करता हूं कि आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। उतार लो दोबारा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सवाल, जिलकात, जिलहिज। देखो याद हो जाएंगे ये, ठीक है। देखो रे से जी जी, ठीक है, रस जी जी, ठीक। उधर से अपने को याद रखना है ये वाला मुहर्रम सफर, ठीक है। तो मुहर्रम के दिन सफर में रवि और जमादी को देखा, मुहर्रम में सफर में रवि और जमादी को देखा, बस ऐसे याद रखना। और इधर रस जी जी, अपने आप याद हो जाएगा। मुहर्रम के सफर में रवि और जमादी को देखा, रवि और जमादी को देखा, रस जी जी, तो अपने आप रमजान, ठीक है, शव्वाल, रजब, शाबान। अब प्रश्न आया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी महीने की शुरुआत कब होती है और हिंदी नव वर्ष की शुरुआत कब होती है। प्रश्न दोनों ही है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है इधर। हाँ, विनोद कुमार इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया, गुड। शुभम मीणा, रणजीत जी बहुत बढ़िया, विशाखा बेनीवाल जी, प्रियंका बामणिया जी, गुरुजी कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। और भाई साहब राम राम, हाँ ऐसा मत करो, चलने वाले चलते हैं सर, हम तो नहीं चलते हैं इंस्टा। अच्छा दुर्गा चांद जी, कोई बात कोई नहीं, पढ़ो थे फिर। हाँ। देखो तुम सब आपस में बात कर रहे हो, इन सबको ब्लॉक कर दो जो आपस में बात कर रहे, धक्को देर बार कारण क्लास में सु। हाँ पढ़बातानी आवे के बहुत सारे थे, कितनी बार बता दियो था, पढ़ लो चुपचाप। हिंदी महीने की शुरुआत, मायत थारा मन ओलमो दे रहा, टाबर मारा नौकरी कौन लाग रहा, टाइम खराब हो रही है जिया को, और थे पढ़ रहे को नहीं। हाँ हिंदी महीने की शुरुआत ना, मन तो भेज दे, माफी कर लूंगा। हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से, ये बात मैंने आपको बताई कि नहीं बताई। हिंदी महीना पहला कौन सा होता है, चैत्र होता है, और हमेशा कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है, ये ध्यान रखना। कहते ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, काले नैनो वालों से तो कृष्ण जी आएंगे पहले। अंग्रेजी में भी देखो पहले के आता है, फिर एस आता है। हिंदी में भी पहले कै कबूतर आता है, फिर शय शलगम आता है। तो पहला महीना चैत्र का, पहले कै आएगा कृष्ण पक्ष, और एकम, एकम को प्रतिपदा भी बोलते हैं। एकम जो होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रतिपदा भी बोलते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एकम को प्रतिपदा बोलते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं, बदी, क्या बोलते हैं, बदी। और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, सुदी, ठीक है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। यानी पहले जिंदगी में अंधेरा होता है मेरे दोस्त, और फिर उजाला आता है। पहले कठिनाइयां होती है, फिर खुशियां आती है। तो पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष, फिर क्या आएगा, शुक्ल पक्ष, यही आपको याद रखना है। अब अमावस्या और पूर्णिमा के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि हिंदी नववर्ष की शुरुआत, तो नववर्ष तो अगले पक्ष में, अच्छे पक्ष में, शुक्ल पक्ष अच्छा होता है, विवाह होते हैं उस पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में आएगा, पर आएगा एकम को ही। समझ में आ गई बात। हिंदी महीना चैत्र कृष्ण पक्ष एकम, और ये चैत्र शुक्ल पक्ष एकम। अब इसके अंदर अपने बात करते हैं, एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक आप लोग पढ़ते होंगे चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और एक पर बार जा रहे चंद्र ग्रहण, और एक पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण। क्या पढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण। दो होते हैं ना, इनको कैसे याद रखेंगे, देखो चंद्र ग्रहण च पै से, एक तो ये शॉर्ट तरीका, सूर्य ग्रहण का पै च से, ये भी शॉर्ट तरीका है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो च से चंद्रमा, पै से पृथ्वी, स से सूर्य, होगी नहीं बात, बहुत बढ़िया। पै से पृथ्वी, स से चंद्रमा, और स से सूर्य। अब आपसे कोई पूछे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप बता सकते हैं
चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आना तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना। सर ऐसे याद नहीं हुआ, चलो फिर याद करते हैं, बोलो मेरे साथ साथ। चंदा हमारे मामा है, चंदा हमारे मामा है, पृथ्वी हमारी माता है, सूर्य हमारे पिता है। ये भाई, जब मामा और पापा यानी जीजा और साला जब रात्रि को पार्टी करते हैं और उस समय मम्मी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी चंद्र ग्रहण यानी रात्रि की पार्टी खराब ना, जीजा साल। और जिस दिन मम्मी और पापा लड़ते हैं, मम्मी और पापा लड़ते हैं, देखो पृथ्वी हमारी माँ है, सूर्य हमारे पिता है, चंदा हमारे मामा है, चंदा मामा, ठीक है अपने पढ़ते हैं ना। तो जब मम्मी और पापा की लड़ाई होती है, भाण फोन काट बोला अब बार मारा बीरान फोन कर रही हूं, हाँ थान ध्यान रख लीजिए। जैसा आनंदाबाई ने पृथ्वीराज सिसोदिया को फोन किया, पृथ्वीराज सिसोदिया घोड़ा तेज चलाते चलाते जगमाल देवड़ा के पास, सिरोही के पास में गए। जीजू ये आप क्या कर रहे हैं? जीजू ने कहा तू भान की पक्ष ले पाए, धक्को देर बार काट देसू। और जीजू ने उसको मीठे जहर के लड्डू दिए और धक्को देर बार काट दियो। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या उनके जीजा जगमाल देवड़ा के द्वारा लड्डू खिलाने से हुई थी, मीठे जहर के लड्डू। इसलिए ध्यान देना, यहां पर मम्मी पापा की लड़ाई में जगह बीच में भाई बोल रहे हैं, नहीं है ध्यान रख लीजिए। हाँ बोलने को नहीं, पति पत्नी लड़ रहे, लड़ने दो। हाँ एक वो फिल्म आई थी, जो जीजा जी बोलेंगे मैं तो वही करूंगा। जीजा जी ने तो बहुत कुछ बोला था, किया तो नहीं तुमने, पढ़ते तो हो नहीं। हाँ याद हो गए दोनों, ठीक है। अब देखो हमारे पास में पहला महीना आया है चैत्र का महीना, चैत्र का महीना आया है। इस चैत्र के महीने को कैसे याद करना है एक बार मैं देखता हूं, देखा कितना जना थे जुड़िया हो, पहला मन देख पा दो। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया था तरीका से याद कराए हो। हाँ अब जो बताने जा रहा हूं इसको भूलना मत। चैत्र, इधर क्या है कृष्ण पक्ष आएगा पहले, और इधर क्या आएगा शुक्ल पक्ष। इसको बदी, इसको सुदी, पहले कै कबूतर फिर शलगम, पहले के और फिर एस, ये तो कंफर्म हो गई बात जीवड़ा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। हमारी मम्मी क्या कहती है, चैत्र कभी नहीं बोलती, मम्मी बोलती है चैत आ गयो बेटा। चैत के महीने में क्या क्या काम होते हैं सुनिएगा। जब चैत हुआ तब धूल उड़ रही थी, तब धूल उड़ रही थी और बादशाह फूल बरसा रहे थे शीतल हवा में। क्या, जब चैत हुआ तब धूल उड़ रही थी, जब हम सो रहे थे अचानक नया साल आया, चैत हो गया तो धूल उड़ रही थी, बादशाह फूल बरसा रहे थे शीतल हवा में, घुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी और पाबू जी और खोटिया अंबा देख रही थी। वाह, एक ही लाइन में सारे याद हो गए। जब चैत हुआ तब धूल उड़ रही थी, बादशाह फूल बरसा रहे थे, शीतल हवा में घुड़ला कर रहे थे ऋषभ देव जी, पाबूजी और घोटिया अंबा देख रही थी। एक तो ये तरीका इस लाइन को पूरी को याद करने का। अब चैत हुआ धुलंडी एकम की, बादशाह की सवारी आप पढ़ते हैं एग्जाम में, ब्यावर कहां पर पढ़ते हैं, ब्यावर वह स्थान है अजमेर का जहां पर सैनिक छावनी थी पर विद्रोह नहीं हुआ था। तिलपट्टी उद्योग यहां का है, द कृष्णा मिल्स यहां की है, श्री सीमेंट का कारखाना यहां का है, देवर भाभी की होली ब्यावर की है और ब्यावर एरिक डिंगसन ने बसाया था, ब्यावर की सुंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। ये इतनी एक साथ बातें बोली है ना, लिख लो क्या क्या बोली है। तिलपट्टी उद्योग, सुंगनी नस्वार, देवर भाभी की होली, श्री कृष्णा मिल्स, श्री सीमेंट, द कृष्णा मिल्स, श्री सीमेंट एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर, बादशाह की सवारी, 7 बातें। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा का है, कहां का है, शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा का है और इसमें हम जानते हैं कि फूलडोल मेला जो है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक भरता है और रंग पंचमी का त्योहार भी इसी महीने में आता है और ये राम सनेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा, वहां पर भरता है। अभी सेकंड ग्रेड में आज ही के दिन पूछा गया था कि राम सनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, टेलीग्राम पर बताया था मैंने, हरि रामदास जी। शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, ऋषभ देव जी, याद नहीं हो रहा, एक तरीका और बता देता हूं। जब चक्का जाम होता है, क्या, जब चक्का जाम होता है, चक्का जाम होता है
चैत्र कृष्ण अष्टमी को तब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले भरते हैं। जब चक्का जाम होता है तो केला देवी का मेला उधर की तरफ भरता है। चक्का जाम इधर हुआ, केला देवी का मेला उधर भरा। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला, दुर्गाष्टमी ये तो शुक्ल पक्ष में आ गए, और चक्का जाम में शीतला अष्टमी, घुड़ला अष्टमी, ऋषभ देव जयंती इधर आ गए। पाबूजी का मेला, घोटिया अंबा का मेला, पाबूजी का मेला कोल्लूगांव जोधपुर में चैत्र अमावस्या को, घोटिया अंबा का मेला बागीदोरा बांसवाड़ा में भरता है। नोट कर लीजिएगा, यहां नहीं लिखा हुआ है, आपको फिर बार बार बता रहा हूं मैं। अब इधर की तरफ को याद करते हैं। जब नया साल आया तो नवरात्रे प्रारंभ हुए, जब नवरात्रे प्रारंभ हुए तो सिंजारा भेज दिया, जब सिंजारा भेज दिया तो गणगौर नाराज हो गई, गणगौर नाराज हो गई। नहीं 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 सर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके सुनो इधर, जब नया साल आया तो नवरात्रे प्रारंभ हुए, बोलो मेरे साथ साथ, जब नया साल आया तो नवरात्रे प्रारंभ हुए। सिंजारा भेजा गणगौर को, सिंजारा भेजा गणगौर को, दुर्गा नाराज हो गई, दुर्गा ने बुलाया राम को, राम ने बुलाया महावीर को, और महावीर ने कहा मेरा नाम हनुमान है, मेरा नाम हनुमान है। पूरा महीना याद हो गया जीवड़ा। देखो दोबारा, जब नया साल आया नवरात्रा प्रारंभ, नवरात्रा प्रारंभ तो सिंजारा भेजा, किसको भेजा? गणगौर को। कौन नाराज हुई? दुर्गा। दुर्गा ने किसको बुलाया? राम को। राम ने किसको आवाज दी? महावीर भक्त को, और महावीर ने कहा मेरा नाम हनुमान है। तो ये जो महावीर जयंती है, ये महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर, करौली में इनका जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला भरता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को सालासर बालाजी का मेला। कौन सा मेला? सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला। हाँ बोलो मेरे साथ, इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की, इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। मेहंदीपुर बालाजी आए, सालासर बालाजी आए, तिरुपति बालाजी आए, वेंकटेश्वर बालाजी आए, आपके सरदार शहर वाले बालाजी आए, दो जाटी वाले बालाजी आए, सामोद के बालाजी आए, खोल के बालाजी आए, हनुमान पोल पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर आए। सभी का मेला तभी भरता है। इसीलिए तो कहते हैं 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, आलू ले लो, गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो। समझ गए सारे? ठीक है। अब यहां पर बात करें गणगौर। गणगौर बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गणगौर पर गाए जाते हैं। बाकी इनके बारे में आगे बताया होगा। रामनवमी को झुंझार बाबा का मेला भरता है, और झुंझार बाबा का मेला सीकर जिले में भरता है। केला देवी का मेला करौली जिले में भरता है। ये आपको मुख्य मुख्य एक्स्ट्रा बातें हैं जो आगे और मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, त्योहार उतार लिया होगा इतने समय में, तो नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। हाँ सर हनुमान चूरू से, बिल्कुल शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। सभी को मैंने कहा ना शेयर कर दो, फिर उसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ेंगे त्योहार। अभी देखो वन रक्षक एग्जाम में ये प्रश्न आया था। क्या आया था? अक्षय तृतीया आखा तीज। क्या है? अक्षय तृतीया आखा तीज। मैंने क्या सिखाया वो सीखिएगा। राजस्थान के सभी कुंवारे इंतजार करते हैं आखा तीज का। बोलिए, राजस्थान के सभी कुंवारे इंतजार करते हैं आखा तीज का। आखा तीज आती है उसी दिन बीकानेर शहर बसता है, और बीकानेर शहर बसता है तो आखा तीज आती है। और आखा तीज के दिन बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों को भी याद कीजिएगा, जिन्होंने हल नहीं चलाए थे। उन्होंने कन्याओं के विवाह को रोक दिया था। जब चंवरी कर लगाया गया था 5 रुपए का, क्या लगाया गया था? चंवरी कर कितने रुपए का शुल्क था? 5 रुपए का शुल्क बेटी के विवाह पर जो लगता था। तब वहां के जो कृष्ण सिंह थे उन्होंने करों में माफी दी थी। किसानों की पहली जीत थी वो भी आखा तीज के दिन। बीकानेर की स्थापना 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को हुई है, लेकिन भूल मत जाना बीकानेर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। क्या नाम है जीवड़ा? जांगल प्रदेश। हाँ, जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अही छत्रपुर। क्या थी? अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर को क्या कहते हैं?
वर्तमान में धातु नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं, धातु नगरी कहते हैं, ठीक है ना, धातु नगरी कहते हैं, धातु नगरी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद आपको याद नहीं हो रहा तो आप याद कीजिए, पुरुष अपनी साख बचाता है वैसाख में, पुरुष अपनी साख बचाता है। और अच्छे काम किस पक्ष में होते हैं? शुक्ल पक्ष में होते हैं। राजस्थान में 3 अबूझ सावा माने जाते हैं, लिख लीजिए, नोट लगाकर लिखिए, यहां पर बता रहा हूं मैं। 3 अबूझ सावा, एक तो हो गया आखा तीज, आखा तीज, एक हो गया फुलेरा दूज, फुलेरा, और एक है देव उठनी एकादशी। क्या बताओ? ये बता तो दिया इतनी देर से, यही बता रहा हूं, तेरे तेरे बाहर धक्को देर बाहर काट दूंगा। विशाख पूर्णिमा, हमारा टेक्निकल टीम वालों क्लास नहीं, आसू सर का जीवड़ाड़ो वो बोल रहे कि आखा तीज में बीकानेर की स्थापना बताओ। अरे तन्नी कौन सुन रहे हो, क्या सुन सी? देखो, वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इस दिन गौतम बुद्ध जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, उनका जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए कि जो मनुष्य हैं इनके प्रणेता कौन माने जाते हैं? मानव के प्रणेता मनु आते हैं मौनी अमावस्या को, माघ के महीने में, वो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। हाँ, कुछ तो ताल्लुक है इस शहर से मेरा, एक दरवाजा मेरे नाम का, एक खिड़की तेरे नाम की, एक रास्ता मेरे नाम का और वो नजर तेरे नाम की। वाह वाह, क्या बात कही है, शाबाश। ज्येष्ठ, अपने गाना सुनते थे ना, जेठ की दोपहरी में पांव जले है सैया, पांव जले है, तो जला है तो चप्पल पहन ले भाई। हाँ, और इस बार तो गर्मी और ज्यादा पड़ेगी। तो आप मुझे ये बताएं, जेठ छोटा होता है या बड़ा होता है? सर, जेठ तो बड़ा होता है, देवर छोटा होता है। जब जेठ बड़ा है तो त्योहार बड़े बड़े याद करो, बड़े बड़े नाम याद करो। आपको याद नहीं हो रहा, मुझे पता है, पर यह तो पता है ना, जेठ बड़ा है, देवर छोटा है। जेठ बड़ा, राणा प्रताप राजाओं में बड़े हैं, संत कबीर संतों में बड़े हैं। राणा प्रताप राजाओं में बड़े हैं, संत कबीर संतों में बड़े हैं। और सर, पेड़ पौधों में तो बरगद बड़ा है, पेड़ पौधों में तो बरगद बड़ा है। और सर, शक्तिशाली और लंबा और सबसे बड़ा था भीम, वह पांडवों में भीम बड़ा था। तो याद कीजिए, यहां पर जेठ, जेठ के महीने में प्रताप जयंती, आपको याद नहीं हो रही? आप बोलो, हल्दी घाटी के शेर का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, कुंभलगढ़ में मेवाड़ केसरी का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब जीएसटी लागू हो गई। क्या लागू हो गई? जीएसटी, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? जीएसटी को मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। याद हुआ कि नहीं हुआ? महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फिर प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को जूनी कचेरी बादल महल कटारगढ़ के कोमलगढ़ राजसमंद जिले में हुआ था। वाह, क्या बात है। भीम ग्यारस निर्जला एकादशी, ये क्या होती है? भीम ग्यारस निर्जला एकादशी, अपनी मम्मी जो होती है या जो बहन होती है बड़ी, वो एक व्रत रखती है घर में, ग्यारस का व्रत, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं, खिसकनी ग्यारस को व्रत रखो, जद भी आवे खिसका दो, आगे सु आगे। खिसकनी ग्यारस अलग होती है, निर्जला एकादशी और भीम ग्यारस क्या होती है? यह इस दिन अपने कहते हैं कि आप किसी भी ग्यारस का व्रत मत रखो, एकादशी का व्रत नहीं रखो, और सिर्फ यही एक व्रत रख लो, तो सभी जो व्रत हैं वो आपके कंप्लीट माने जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि इस दिन पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, इसीलिए निर्जल, बिना पानी के जो व्रत रखा जाए वो है निर्जला एकादशी। कबीर जयंती, कबीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? मगहर में मृत्यु। संतों में बड़े संत कौन है? कबीर, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। सही है। इधर बड़ मावस या वट सावित्री व्रत, बड़ मावस या वट सावित्री व्रत,
वट मैंने कहा था, वट बोलते हैं बरगद को। किसको बोलते हैं? बरगद को। तो वट सावित्री व्रत। और सीता भी बड़ी है, तो सीता बाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को सोरसन 12 में भरता है। इसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। हाड़ौती का कुंभ या सहरिया जनजाति का कुंभ। वागड़ का कुंभ आए वेणेश्वर, वागड़ का कुंभ आए वेणेश्वर। तो जेठ बड़ा होता है या देवर, अब आप लोगों को पता हो गया। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी आप सिर्फ 150 कम है 1000 होने में, ताकि कल और भी बढ़िया बात करेंगे, और भी अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। नेक्स्ट आपको बता दूं, न्यू ईयर महा ऑफर आने वाला है, जिसमें सभी कोर्सेज पर 19% 90% छूट रहेगी। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, ठीक है। ये आप लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा है, नहीं तो अभी देखो टेस्ट पेपर होने वाला है फ्री, वो इसके लिए तो कर लो। हाँ, आषाढ़, आषाढ़ यानी आप याद करो, देखो आषाढ़, आ से आराम, आ से आराम। आषाढ़ का महीना आराम का महीना, और आराम कौन करते हैं? विष्णु जी करते हैं। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अब आपसे कोई कहे कि विष्णु जी कितने महीने के लिए आराम करते हैं? 4 महीने। किस महीने में करते हैं? कि आषाढ़ के महीने में। विष्णु जी भगवान अच्छे भगवान है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर है। जब वो आराम करते हैं तो गुरु वहां पर तैयार रहते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा, जिस दिन शिष्य अपने गुरु की मूर्ति लगाता है, पूजा करता है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलता है वो। अब क्या होता है, जब विष्णु जी सो जाते हैं तब हमारे घरों में कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा, यानी अब ब्याह को नहीं हो सके, आपा कोई भी दुकान को उद्घाटन कौन कर सका, कोई गाड़ी नहीं कौन ले सका, ये माना जाता है। चतुर्मासा लग जाता है, इसे बोलते चतुर्मासा, 4 महीने का। जब चतुर्मासा लग जाता है तब जैन संत भी विचरण नहीं करते हैं, क्योंकि इन समय में बरसात अत्यधिक होने की संभावना रहती है। और जब बरसात होती है तो जैन संत इसलिए विचरण नहीं करते कि उनके पांवों तले आकर किसी जीव की, निर्दोष की मृत्यु हो जाए। इसी समय फड़ नहीं बनाई जाती, फड़ का चित्रण नहीं होता है, पिछवाई भी नहीं बनाई जाती है। जैन साधु संत विचरण नहीं करते हैं। तो आपके सामने है आषाढ़, आ से आराम करेंगे, आ से आराम करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। डी चंदा, पूजा क्वीन, नवाटापुरा, विनेश्वर धाम, वो अलग है, गुड। नवदीप सैनी जी, सोनू चौधरी जी, अरे सब गुड जी। सर बोस का स्वभाव कैसा था? बढ़िया था मनीषा जी। हाँ सर, मनीष पेपर में बोस को आवे पटेल। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट महीने और सबसे ज्यादा त्योहार इन्हीं 2 में है, ये आपको देखना है, और ये सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अपने लिए आसान है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? श्रावण। ये क्या लिखा हुआ है? भाद्रपद। वो क्या लिखा हुआ है? श्रावण। और ये क्या लिखा हुआ है? भाद्रपद। मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, नाम कौन सा छोटा है, श्रावण या भाद्रपद? आप खुद बताइएगा, अपने आप समझ जाओगे। तो सर नाम तो छोटा सावन का है, और नाम बड़ा कौन सा है? कि नाम बड़ा भादवे का है। तो अपने आप याद हो जाएगा, नाम छोटा सावन का, नाम बड़ा भादवे का। छोटा नाम छोटी तीज, छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज, छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज। बहुत बढ़िया सर, हमारे सीकर में कोचिंग सेंटर शुरू करें। सुरेंद्र कुमार जी, ऑनलाइन ही ठीक है भाई यार, कहां करेंगे? छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज, छोटी तीज छोटी भाण, छोटी तीज छोटी भाण राखी बांधे है, छोटी भाण राखी बांधे है। तो रक्षाबंधन सावन में, छोटी तीज, झूला तीज, हरियाली तीज, श्रावणी तीज, ये तो आ गई सावन में। बड़ा नाम बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। बड़ा नाम बुढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बार बार तीज आई, मन उब गया, मन उब गया तो कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ तो राधा, राधा कैसे न जले, ठीक है ना। तो अपने याद रखना, कृष्ण राधा, गोगा जी तेजा जी, गोगा जी तेजा जी, याद रखना, ठीक है। अब देवता ही देवता आ गए, फिर अपने को सारे याद हो जाएंगे यहाँ पर। बोलो मेरे साथ साथ, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। ऐसे ही जुनून के साथ पढ़ें। देखो छोटा नाम छोटी तीज, बड़ा नाम बड़ी तीज। आपसे पूछेगा क्या, छोटी तीज कब आती है? सावन में। झूला तीज कब आती है? सावन के झूलों ने
तुझको बुलाया, मैं परदेसी दौड़ा चलाया। ऐसे क्या क्या तूने मुझको बुलाया है? हाँ, कोठे चढ़ ललकारूं, ठीक है ना, मैंने तो तगड़ी ला दी है। श्रावण, तो यहां पर छोटी तीज, झूला तीज, श्रावणी तीज। फिर क्या कहावत आती है? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों का आगमन हो गया। फिर रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय बहन नारियल देती है, इसी को नारियल पूर्णिमा कहते हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है, क्यों? क्योंकि इस दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जनेऊ धारण की जाती है। उधर वाले पक्ष में सावन में बरसात होगी तो हरियाली आएगी खेतों में, हरियाली अमावस्या। जब खेतों में हरियाली आएगी तो नाग बाहर निकलेंगे, नाग बाहर निकलेंगे तो उनको मारने के लिए नेवले भी बाहर निकलेंगे। तो नाग पंचमी भी सावन में, निड्री नवमी के दिन नेवलों की पूजा होती है, लिखा है नेवले की पूजा। हरियाली अमावस्या को उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आपको रखना है। भीलवाड़ा में कल्प वृक्ष मेला और बुढ़ा जोहड़ मेला भी हरियाली अमावस्या को भरता है। भाद्रपद, बड्डी तीज, कदली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बार बार तीज आई, आपका मन उब गया। उब छठ यानी हल छठ, कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन, ठीक है, इसी को शेखावाटी में चाना छठ भी कहते हैं। उब छठ वाले दिन बलराम का जन्म हो गया। फिर कृष्ण जी का जन्म, कृष्ण जी के साथ में याद करेंगे गोगा जी को, गोगा जी ने गायों की रक्षा की थी, बच बारस याद आ जाएगा। फिर माफी का त्योहार है पर्युषण पर्व, जो जैनों का त्योहार है। जैनों का सबसे बड़ा पर्व जो है वो पर्युषण पर्व होता है, जिसे क्षमा पर्व या महापर्व बोलते हैं। बाबेरी बीज, जब रामदेव जी का जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज। हरतालिका तीज, शिव व पार्वती की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश में विशाल मेला भरता है। ऋषि पंचमी, माहेश्वरी समाज के द्वारा इस दिन राखी बांधी जाती है। देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे भरता है। राधा अष्टमी, इस दिन अपने बात कर सके, राधा अष्टमी के दिन भरथरी का मेला भी भरता है। राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला भी भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था, मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। और नरहड़ पीर का भी मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। तेजा दशमी के दिन सुगंध दशमी भी होती है, इस दिन सुगंध दशमी भी होती है। देव झूलनी, जल झूलनी, फिर अनंत चतुर्दशी, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट आश्विन माह, जब आश्विन माह आएगा तो इधर आता है पड़वा ढोक। पड़वा ढोक जो है दिगंबर जो जैन होते हैं, देखो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैन वो जैन जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जैन वो जैन जो नग्न अवस्था में रहते हैं। शाबाश कांस्टेबल मोनू, हाँ बहुत बढ़िया, गुड शाबाश। नवदीप सैनी जी गुड, जीनियस। देवीलाल जी, सिर्फ 150 साथी कम है, मैं कह रहा हूं कि आप एक साथ सभी लाइक शेयर करेंगे। अपने सभी साथियों को बताया नहीं क्या आपने? आज गया कि ना, मैंने कहा 1000 रहते हो तो मेरा मोटिवेशन बना रहता और कुछ नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथी जीवड़ा मुझको छोड़कर चले गए। अभी देखो आप 859 है लेकिन लाइक नहीं है 1000। उकसा रहे हो थे मन, अरे वो लिया डांग लिया अपनी। पढ़ो कौन थे? फिर अथान बता रहा क्यों है? कोई कहता है सर मुझे क्लास नहीं मिली, तो मैंने बता रखा है ना आपको कितनी बार, बेल आइकन पर वो नोटिफिकेशन क्लिक वगैरह करके रखा करो, इसको याद करो। आश्विन का महीना, इधर श्राद्ध ही श्राद्ध है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, महाश्राद्ध। सांझी का त्योहार भी आता है, जाम्भोजी का मेला मुकाम में भरता है। सर्दियां नवरात्र आते हैं, फिर दुर्गाष्टमी, विजयादशमी और रास पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा। विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। दशहरा भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है और राजस्थान में कोटा का। मुगल बादशाह जहांगीर दशहरा देखने का शौक रखता था। मैसूर कर्नाटक में एक राजघराना है वाडियार। कौन सा राजघराना है भारत में? वाडियार, इसके द्वारा शुरू किया गया था। और यहां पर कोटा में हाड़ा शासकों द्वारा, ठीक है, दशहरा मनाया जाता है। रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इस दिन अपने पढ़ते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप इन सब चीजों को याद रख सकते हैं। आश्विन के बाद में भी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन आज का सेकंड ग्रेड का प्रश्न था, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? मुझे हैरानी होती है, लड़कों को चलो नहीं पता करवा चौथ, पर लड़कियों को तो पता होना चाहिए। लड़कियों को भी नहीं पता, और वो भी शादीशुदा लड़कियों को नहीं पता। अरे कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक, कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक। और चौथ माता कंजरों की कुल देवी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक जगह से दोनों प्रश्न आगे इस टॉपिक में से, इसलिए आपको ये आज करवाया जा रहा है।
करवा चौथ, कैसे कार्तिक कैसे करवा चौथ, 4 दूनी 8। करवा चौथ पर पत्नी द्वारा पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। क्या पता कि पति बचे या ना बचे, इसीलिए अगला व्रत होता है अहोई अष्टमी का। माता द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखा जाता है उसे बोलते हैं अहोई अष्टमी। इस दिन शाहू माता के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। धनतेरस, यमराज की पूजा होती है। वैद्य धन्वंतरी का जन्मदिन होता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी, जिसे कांति दिवाली बोला आपा, छोटी दिवाली बोला हाँ। फिर दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दीपावली वाले दिन ही महावीर स्वामी का परिनिर्वाण और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी दीपावली वाले दिन। ये आपको 2 याद रखना है। दीपावली की भगवान राम जो है वनवास काटकर वापस लौटे थे। महावीर स्वामी की मृत्यु और दयानंद सरस्वती की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। नोट कर लेना ये बात। गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिन हम देखते हैं घर के बाहर गोबर रखा होता है, वहां पर मम्मी के द्वारा गोवर्धन पूजा की जाती है। फिर भैया दूज आ जाती है, भैया दूज, लाभ पंचमी, फिर आंवला अष्टमी, ठीक है, सॉरी आंवला नवमी, गोपाष्टमी, फिर देव उठनी एकादशी और गुरु नानक जयंती। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव जो है ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। और अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकम को। मैं लाती हूँ सर जी 150 और शिक्षा मैत्री ले आओ। हाँ धक्को देर अंदर ले आओ सबने। पार्वती गुजर जी बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। मैं इनका कल टेस्ट लूंगा, आप बता देना मुझे कमेंट करके कि आपको याद हो गया। आज रात का वक्त है आप लोगों के पास, सबके पास। हाँ कल इसका टेस्ट होगा, सब याद कर लो। लाभ पंचमी, पंचमी, अब इसको कैसे याद करें? देखो कैसे, करवा चौथ मम्मी ने व्रत रखा, अहोई अष्टमी, फिर बर्तन खरीद के लाए, धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी और दीपावली। दीपावली के दिन अगले दिन घर के बाहर गोबर यानी गोवर्धन की पूजा। फिर आती है बहन भैया राखी बंधवा लो। इसी तरह अपने को भैया दूज का त्योहार बनाते हैं। भैया दूज के त्योहार वाले दिन याद रखना कि बहन अपने भाई के लाभ की कामना करती है और अचानक से वो आंवला खिला देती है। इतने में विष्णु जी कहते हैं अरे रुको जरा, सब्र करो, कहां आंवला खिला रही है, मुंह मिठा कराओ ना भाई का। इसलिए अपने को याद रखना है कि जब भैया दूज आएगा तब लाभ की बात होगी, जब आंवला खिलाएंगे तो विष्णु जी उठ जाएंगे। यहां पर विष्णु जी उठ गए, विष्णु जी उठ गए और विष्णु जी को कहेंगे शालिग्राम। क्या कहेंगे? शालिग्राम, यानी इनका विवाह तुलसी के साथ विवाह करवाया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है, तुलसी के साथ विवाह करवाया जाएगा। और गुरु नानक जयंती यानी इस दिन गुरु नानक देव का जन्मदिन होता है, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने संगत व पंगत की शुरुआत की थी, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। सिख धर्म के संस्थापक, इनके नाम पर कनाडा में सड़कें भी बनाई गई है। संस्थापक कहां पर? कनाडा में। तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और पूरे धरती का भ्रमण इन्होंने किया। मार्ग शीर्ष, अब इसको कैसे याद करोगे? देखो क्या लिखा है, शीर्ष मार्ग पर कोई ले जा सकता है तो वो गुरु ले जा सकते हैं, काल भैरव, और वो कहते हैं कि गीता पढ़। कैसे याद करोगे? मेरे साथ साथ बोलो। शीर्ष मार्ग पर गुरु ले जा सकता है काल भैरव और कहता है कि गीता पढ़ो। शीर्ष मार्ग पर गुरु ले जा सकते हैं काल भैरव और कहते हैं कि गीता पढ़ो। तो गुरु दत्तात्रेय जयंती, इनका मंदिर कहां है? गुरु दत्तात्रेय का माउंट आबू में है मंदिर, माउंट आबू में मंदिर। गोपीनाथ की गुफा भी कहां है? माउंट आबू में है। माउंट आबू में गोपीनाथ की गुफा भी है। जो अभी प्रश्न पूछा गया था, गोपीनाथ की गुफा कहां है? माउंट आबू में है। प्रश्न, काल भैरव अष्टमी 8वीं को। गीता जयंती, महाभारत का एक भाग है गीता, महाभारत का एक भाग है गीता। और महाभारत में एक पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व जो छठा पर्व है, छठा पर्व। इस छठे पर्व में गीता का उल्लेख हुआ है और गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने किया था अनूप सिंह के समय। बीकानेर महाराजा थे अनूप सिंह। समझ में आई बात? शीर्ष मार्ग पर कौन लेके जाएगा? गुरु। शीर्ष, लंबा शीर्ष, गुरु शिखर, वहां पर तो दत्तात्रेय का मंदिर। काल भैरव अष्टमी, गुरु का नाम याद रख लो। गीता पढ़ने से अपने को ज्ञान मिलेगा, तभी तो शीर्ष मार्ग पर जाएंगे। तो गीता जयंती प्रत्येक महीने 13 दिसंबर को आती है। गीता जयंती कब आती है? 13 दिसंबर को आती है।
13 दिसंबर, प्रत्येक महीने यानी प्रत्येक साल। पौष, देखो पौष में पैसे पार्श्वनाथ जयंती, नाकोड़ा बाड़मेर में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, इसे जागती ज्योत वह हाथ का हुजूर कहते हैं, हाथ का हुजूर कहते हैं। प्राचीन भैरव मंदिर भी है यहां, प्राचीन भैरव मंदिर भी बना है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, 10वें गुरु, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना है। 13 जनवरी लोहड़ी का पर्व होता है। उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। उत्तर भारत में फसल पकने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, महिलाएं रूठी हुई सास को मनाती है और 13 वस्तुएं दान करती है। कितनी वस्तुएं दान करती है? 13 वस्तुएं दान करती है। सूर्य की पूजा करती है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। पतंग बहुत उड़ाई जाती है मकर संक्रांति को। इस दिन कहती है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को जवाई मारे सागे कर दे, सोनो को नहीं मांगू मैं तो चांदी को नहीं मांगू, जिन संग फेरा लिया वो बालम साथ कर दे। तो यहां पर आपको याद रखना है, राजेश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ शाबाश। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी? अरे वैकेंसी आ गई, सीटी के थ्रू एग्जाम होने वाला है। नया साल बड़ा धमाका बस बहुत है, ठीक है। हाँ 10 बार आ गई। माघ, मां से मौन्य अमावस्या, आप कैसे याद करोगे? माघ नहीं बाघ आया, माघ नहीं बाघ आया, संकट आई तो चौथ आई, और चौथ का प्रवाड़ा स्वामी माधोपुर, ठीक है। यहां पर तिल चौथ, संकट चौथ, ये भी आगे चौथ माता आपसे पूछी गई थी आज ये एग्जाम में। चौथ माता कंजरों की देवी, कंजरों की देवी। रक्तदंती माता संतूर बूंदी भी है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है। एक विद्यार्थी द्वारा इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, कामराज व रति की पूजा की जाती है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। विद्यार्थियों का त्योहार है। ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। और माघ पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। वेणेश्वर धाम का मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर, जिसे वागड़ का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो माघ का महीना है, कौन सा महीना है? माघ। माघ के महीने में क्या पढ़ते हैं? माघ के महीने में बाघ आया। क्या आया? माघ के महीने में बाघ आया। बाघ आया यानी संकट आया, ठीक है। शाबाश, गुड भाई। 822। फिर आया फाल्गुन, महाशिवरात्रि, बम बम भोले महाकाल के भक्त। इस दिन घुसमेश्वर महादेव शिवाड़ सवाई माधोपुर में एक अच्छा मेला लगता है। यहां पर कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। जाम्भोजी का मेला भी फाल्गुन अमावस्या को आता है। फुलेरा दूज, मैंने कहा था मांगलिक अवसर संपन्न होते हैं। आमल की ग्यारस, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है, ठीक है। खाटू श्याम जी का मेला जो फाल्गुन शुक्ल दशमी से लेकर द्वादशी, दशमी से 12 तक चलता है, द्वादशी तक, ठीक है। होलिका दहन पूर्णिमा को होती है, ठीक है। शाबाश। सीटी का एग्जाम कब होगा? और सर जी देखो लाइक कर दिए। 12वां ज्योतिर्लिंग, बिल्कुल घुसमेश्वर में 12वां ज्योतिर्लिंग। अब मोहर्रम, हिजरी संवत का पहला महीना मोहर्रम होता है। मोहर्रम क्यों बनाया जाता है? मोहम्मद साहब के नवासे थे हजरत इमाम हुसैन की, करबला के मैदान में, करबला का मैदान था, यहां पर शहादत हो गई, ठीक है। अत्याचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, तब उनकी शहादत की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं,
इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम माह की 10 तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। मुहर्रम की भी 10 तारीख और जिलहिज की भी 10 तारीख, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फिर रबीउल अव्वल, अव्वल अव्वल है कौन? रबीउल अव्वल, अव्वल है कौन? मोहम्मद साहब, यानी मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ। इसे बोलते हैं ईद उल मिलादुल नबी। इनको अव्वल है, सबसे अव्वल कौन है इस्लाम में? मोहम्मद साहब। तो उनको मिले थे नबी कब? ईद उल मिलादुल नबी को। 12 वफात, जन्म और मृत्यु की बात आती है। वफात का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो 12 तारीख को सऊदी अरब यरूशलेम में, वो तो इसका हुआ था, ईसा मसीह का हुआ था, इनका सऊदी अरब मक्का में। जमादी उल अव्वल, इस माह की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। उतार लिया। सफर, सफर करेंगे हमेशा 20 तारीख को, ऐसे याद रखो। सफर कब करेंगे? 20 तारीख को। चहलुम माह की 20 तारीख को सैयद हुसैन की याद में सफर का त्योहार मनाया जाता है। सॉरी, चहलुम का त्योहार मनाया जाता है। चहलुम, चहलुम का त्योहार रजब, राज की बात है। एक रजब के महीने में सब्बे मराज का त्योहार आता है। रजब तो महीना है, सब्बे मराज जो है ये वाला त्योहार है। राज की बात है कि मोहम्मद साहब की मुलाकात खुदा से हुई और खुदा ने अपने बंदे को 5 वक्त की नमाज अदा की। आपसे पूछा जाएगा कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 वक्त की नमाज जो होती है वो इस प्रकार से है। फजर, जोहर, ठीक है, असर, मगरिब, ईशा, ये यहां पर लिखी हुई भी है, ये 5 वक्त की नमाज। तो खुदा से मुलाकात हुई थी। तो राज की बात, सब्बे मराज, सब्बे बारात, बारात लेकर जाना भूल होती है। व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल क्या मानी जाती है? बारात लेकर जाना। तो फिर इस्लाम में मुसलमानों द्वारा अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना, वो कौन सा त्योहार है? सब्बे बारात। 14 तारीख को शाबान माह की ये तो महीना है और ये त्योहार है। इस दिन 14 तारीख को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। सब्बे कद्र, कद्र किसकी होती है? अच्छी चीज की होती है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। इनके लिए इस्लाम में पवित्र क्या है? कुरान। तो सब्बे कद्र, कद्र कब होगी? रमजान के पवित्र महीने में। तो रमजान माह की 27 तारीख को कुरान को लिपिबद्ध किया गया था। कुरान को लिपिबद्ध कब किया गया था? 27 तारीख को किया गया था। रमजान में 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। ईद उल फितर या सवैयों की ईद या मीठी ईद, सवाल माह की 1 तारीख को 30 दिन का रोजा समाप्ति के बाद यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे भाईचारे का त्योहार कहते हैं। मीठी सेवियां खाई उसी थे भी कदे? हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ईद उल जुहा यानी बकरा ईद, ये जो होता है कुर्बानी का त्योहार होता है। जिलहिज माह की 10 तारीख को ये मनाते हैं। मुसलमान अपने हज की यात्रा इसी दिन पूरी करते हैं, वो भी आपको याद रखना है। पैगंबर इब्राहिम के पुत्र इस्माइल, आप ये सोचो भी ईद उल जुहा यानी बकरा ईद क्यों मनाते हैं? कुर्बानी का त्योहार है। इस दिन इस्माइल की समाप्ति, इस्माइल जो है उसकी कुर्बानी, इस्माइल की कुर्बानी, इस्माइल की कुर्बानी, इस्माइल की कुर्बानी की याद में जो है यहां पर ईद उल जुहा का त्योहार मनाते हैं। इस दिन जो है कि अपने बात करें, हज की यात्रा पूरी की जाती है और कहा जाता है कि जीवन में प्रत्येक मुसलमान को एक बार मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। सिंधी समाज के त्योहार, चेटी चंड, असू चंड। देखो, चेटी चंड, चेटी चंड का मतलब है जब भगवान झूलेलाल जी यहां पर आए और असू चंड आंसू छोड़ गए, तब वो असू चंड का त्योहार। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त को चलने वाला, यानी एक मृक्षा नाम का एक अत्याचारी था, ये यहां लिखा हुआ है। सिंध के ठट्टा नामक शहर में जो सिंधी समाज के लोगों पर अत्याचार करता था, तब वरुण के अवतार सिंधी समाज के गुरु और भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ और उनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तब ये 3 मुख्य त्योहार, चेटी चंड, असू चंड,
चालिया महोत्सव और एक बड़ी सातम या थदड़ी, ये बोलते हैं बाशोड़ा को। अपने बोलते हैं ना बाशोड़ा, बाशोड़ा ही है भाई, ठीक है। हाँ, बाशोड़ा जो शीतला अष्टमी अपने कहते हैं, शीतला माता को ठंडा रखने के लिए बाशोड़ा का व्रत रखा जाता है, वो आपको यहां पर याद रखना है। सिखों के त्योहार, सिखों के त्योहारों में गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती अभी पढ़ कर गए हैं। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष के महीने के अंदर शुक्ल सप्तमी को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। गद्दी है आनंदपुर पंजाब में। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनकी जो मृत्यु है यानी इनकी हत्या कर दी गई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु परंपरा को समाप्त किया आदि ग्रंथ को। 13 जनवरी और 13 अप्रैल वैशाखी का पर्व, 13 जनवरी लोहड़ी का पर्व होता है। सिख धर्म के संस्थापक थे। 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की, लंगर प्रथा शुरू की, जिसे गुरु अंगद ने जो है वैश्विक स्तर पर उसको कहते हैं कि क्या करते हैं, लागू किया या स्थायी बनाया। ईसाइयों के त्योहार, ईसाइयों के त्योहार, इसमें आप इस सिंबल को देखिएगा, मैंने यहां एक सिंबल बनाया है, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, और एक बार फिर नीचे की तरफ, और एक बार फिर ऊपर की तरफ। एक बार आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म इजराइल में यरूशलेम में हुआ था। इनका जब जन्म हुआ तो क्रिसमस डे बनाया जाता है, और जब चले गए तो गुड फ्राइडे यानी गुड बाय। उसके बाद वापस जन्म हुआ ईस्टर को, और फिर चले गए कब, असेंशन डे। तो क्या याद रखना है, क्रिसमस डे, उसके बाद गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर, फिर असेंशन डे। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होता है यरूशलेम इजराइल में बेथलेहम शहर के अंदर। 25 दिसंबर को ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। बेथलेहम शहर जो है यरूशलेम इजराइल में है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। गुड फ्राइडे या होली फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर गुड फ्राइडे के बाद वाले रविवार को पुनः जीवित हुए थे। ईस्टर में देखो रै है, रै से याद आएगा रविवार, रै से रविवार को पुनः जीवित हुए थे। असेंशन डे ईस्टर वाले रविवार के 40 दिन बाद वापस मृत्यु की ओर चले गए। अपने को ये याद रखना है। जैन समाज के त्योहार, जैन समाज के त्योहार, रोटू तीज, रोटू तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मिस्ती, रोटी व मालपुए बनाते हैं। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी मंदिर में इत्र छिड़कते हैं। पडवा ढोक आश्विन कृष्ण एकम को दिगंबर संप्रदाय का पर्व, और प्रवेशन पर्व जो भाद्रपद माह में होता है सबसे बड़ा पर्व। तो ये अभी पढ़ कर गए, ऋषभ देव जयंती, पार्श्वनाथ जयंती, महावीर जयंती, ठीक है। जैन समाज के त्योहारों में याद क्या करना है, रोटू तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, प्रवेशन पर्व महापर्व ये भी कब होता है, भाद्रपद महीने में होता है। तो इनके सभी त्योहार भादवा में आवे है। जयंतियां जो है ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर चैत्र कृष्ण अष्टमी, पार्श्वनाथ जयंती पौष कृष्ण दशमी, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ये आपको याद करने हैं, ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब देखता हूं मैं आपके कमेंट, आप क्या कह रहे हैं। कल आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, ये बताओ। वे नए साथी आप लोग नहीं जोड़ रहे हैं, क्या बात है। बहुत सारो स्वभाव उकसा रहे होते मने, बताओ। अभी तक थार सु 1000 लाइक कौन है, क्लास खत्म होगी, चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, कौन पढ़ाऊं था, काल भी क्लास कौन लूंगा, फिर बहाना बना ले, बीमार हो गए, ठीक। बाय बाय, कट्टा, जय हिंद। थार पढ़नो तो है ही को नहीं।